हेलो सा खमागणी राम जी राम। मैं गुमर राठौड़ और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। हमने कुछ आज हम पढ़ेंगे नया टाइप पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले आप मैं क्वेश्चन से ही बताऊंगी कि हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप देखो स्क्रीन के ऊपर जितने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब हमें आज हम ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9,600 is a year with his increase is population of males by 8% and that a female by 5%. The population of the village becomes 10,272. What was the number of males in the village before increase? ठीक है, क्या बोल रहा है इंक्रीज से पहले कितने मतलब थे, मेल कितने थे, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे पहले है मेल फिर है फीमेल और इन दोनों को मिला के पहले जो थी ना, मतलब पहले वर्ष पहले वो थी मेरी 9,600। तो मान लो मुझे बताया हुआ नहीं है तो मैं मान लूँ 100x मेल थे और 100 वाई फीमेल थी। तो कितना हो गया मेरा 9,600 मेरे ये थे। उसके बाद बोल रहा है सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, और एक वर्ष में 8% तो मेल बढ़ गए और 5% महिलाएं बढ़ गई। ठीक है, 8x तो मेल बढ़ गए एंड 5y मेरी वुमेन्स बढ़ गई। और उसके बाद जनसंख्या मेरी कितनी हो गई 10,272। तो कितनी बढ़ गई है 10,272 तो पूरा है, लेकिन देखो 9,600 पहले थी, 10,272 बाद में बढ़ गई। तो देखो कितना बढ़ गया है, तो 672 मतलब मेरा कितना बढ़ गया 672 मेरी जनसंख्या बढ़ गई है। देखो 672 ये मेरी बढ़ गई है। देखो 606 गए और वापस 4 ये और ये 2 हो गया 600 और 672। ठीक है, अब आपको पता है ये एक दो इक्वेशन बन गई है और हम इनको बचपन में काट के क्वेश्चन का आंसर लेके आते थे, आपको याद होगा। तो मेरे को किसकी निकाली, मेल की निकालनी है। तो मैं इनको देखो इनमें से या तो मैं इसको 100 बना दूं या तो मैं इसको 100 बना दूं, तो मेरा कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, फिर मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको बना सकती हूँ 100 आसानी से। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 20 से इंटू कर दूं, तो 20 से इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा 160 और इसको इंटू किया तो कितना हो जाएगा, और बराबर इसको हम जब 20 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखो 0 तो लग जाएगा। उसके बाद 2 से 4 बार 14 बारी में एक बार 6 12 और ये 13, कितना हो गया 13,440 ये मेरा हो गया 20 से इंटू करने के बाद। अब देखो इससे ये कट गया मेरा, ये दिख रहा है आपको, साइन चेंज कर दो तो इससे ये कट गया पूरा। अब देखो 100 में से 160 गए तो मेरा कितना बच गया 60x। ठीक है, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे मतलब ये संख्या बड़ी, ये माइनस की है तो ये माइनस में आएगा, और ये संख्या बड़ी है तो ये माइनस की है। तो देखो 9,600 में से ये देख लो 13,440 में से 9,600 मेरा जो है तो कितना हो गया, देखो 4 का 4 हो गया और ये इधर चला गया तो 12 बच जाएगा, और 6 इसमें से जाएगा तो कितना हो गया मेरा 8, और ये 12 में से 9 गया तो मेरा कितना हो गया 3, तो कितना हो गया मेरा 3,840। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 3,840। अब देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब और क्या काट सकती हूँ, सबसे पहले देखो अब मेरे को 60x की वैल्यू ये है, तो सबसे पहले मैं 1x की लेके आऊंगी, फिर मैं 100 से इंटू करूंगी तो मेरी पहले वाला मेल आ जाएगा। सबसे पहले क्या करूंगी मैं 1x की वैल्यू क्या होगी निकालने के लिए क्या करेंगे 3,840 डिवाइडेड बाई 60, और फिर मुझे किसकी बतानी पहले वाले की, पहले मेल की संख्या पे, पहले मेल की संख्या 100x थी तो इंटू 100 से कर दो तो 100x। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 6 6 36 और ये 2 इधर चला गया, 6 चौक 24 और ये जीरो। ठीक है, कट गया और एक जीरो ये आ गया, तो कितना थी मेरी 6,400 मेरे पहले मेल की संख्या थी पहले। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसको आप नोट डाउन कर लो। ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट है। अब एक और बता देती हूँ आपको मेथड 2B, उससे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 100x ये तो मेरे मेल है, ये मेरी फीमेल है। ठीक है, 100x प्लस 100y बराबर कितना है मेरा 9,600। देखो 2 जीरो इन दोनों में से कॉमन लेके इधर से काट दे, इन दोनों को कॉमन लेके उधर से काटते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक मेल की और एक फीमेल की, एक एक्स की, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 96। उसके बाद मुझे क्या बोला है, जैसे देखो
5% मेरा इंक्रीमेंट, मैं ऐसे बोल सकती हूँ 5 कॉमन ले सकती हूँ x प्लस वाई में। क्यों? देखो x मेरा कितना बढ़ रहा है 8%, तो 5 भी तो बढ़ ही रहा है, 3 अलग से लिख दूंगी तो 5 इधर आ गया, 3 अलग से लिख देती हूँ, 3% और मेल बढ़ा था, ठीक है, वो मैं इधर लिख दूँ। मेल लिखो ना लिखो बात एक ही है, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, खाली ये लिख दिया, ठीक है। 3 बराबर में क्या है 96 है। तो अब देखो कितना बढ़ के कितना हुआ था, मेरी वैल्यू कितनी हो गई थी, मतलब क्या बता रहा है आपको, कितने का डिफरेंस आया था 672 का, तो 672 इधर लिख दिए। अब देखो 5% इधर इंक्रीमेंट हुआ है एक्स में और 3% उधर इंक्रीमेंट हुआ है एक्स में, ठीक है, ये एक्स लिख दो इधर, धीरे छोटा सा है ना, तो एक्स में मतलब 8% हो गया, मेल 8% बढ़ गए यहाँ पे, ये 8% बढ़ गए ना। उसके बाद ये 5% बढ़ गया, देखो वाई में 5%, तो और इस 5x प्लस वाई की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, इसका 5 गुना करके लिख सकती हूँ, तो 96 का 5 गुना आप देख लो कितना होता है 30, और ये 3 ऊपर आ गया 45, और 46 47, और ये गुण 50, ठीक है, 45 और ये 3 जोड़ के 48 हो गया मेरा, 48 सॉरी ना, 49 नहीं 48, तो कितना हो गया मेरा, देखो 480 इसकी जगह लिख सकती हूँ, फिर 3% एक्स मेरा ये हो गया, और 672, अब ये उधर गया उससे माइनस होगा, तो कितना हो गया मेरा 192 हो जाएगा मेरा, 192 मेरा माइनस करके आ गया, तो ये कितने की है 3% मेल की है। तो बताओ 3% की वैल्यू है, तो 1% की मैं निकाल सकती हूँ, तो बिल्कुल निकाल सकती हूँ, उसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 छंग 18 और 3 चौक 12, 1 की 64 है, तो मुझे क्या बता रही पहले की मेल की संख्या, तो देखो 100 से इंटू कर दो, तो 100 से इंटू करोगे तो कितना आ गया 6400, ये मेरा आंसर आ गया। अब चाहो तो आप उससे कर लो, चाहो तो आप इससे कर लो। अब देखो एक एलिगेशन मेथड भी बता देती हूँ, उसमें कैसे करेंगे, जैसे देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, और एलिगेशन का यहाँ कर लेते हैं हम, इसको हटा के, तो देखो यहाँ कर लेते हैं हम इसका मेथड नंबर 3। तो देखो कितना बता रहा 8, ये मेल बढ़ रहे हैं मेरे, ये फीमेल बढ़ रही है, 8% तो मेरा मेल बढ़ रहे हैं, 5% मेरी फीमेल बढ़ रही है, ठीक है, और ओवरऑल मेरा कितना बढ़ रहा है वो मेरे को पता चल सकता है ना, कि मेरा ओवरऑल मेरा कितना बढ़ रहा है, तो ओवरऑल मेरा 672 बढ़ रहा है, तो देखो 672 किसके ऊपर 96,000 के ऊपर 100 करेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज आएगा मेरा, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, फिर 4 से काटोगे तो एक बारी में 4 छंग 24, और 24 के बाद 4 अट्टे 32, ठीक है। अब देखो 24 से काटोगे तो ये 24 24 सत्ते 168 7 वाली में, ठीक है, तो कितना आ गया 7%, ओवरऑल मेरी जो है ना बड़ी थी ना वो 7% बड़ी थी। अब एलिगेशन में क्या होता है, आप देखो ओवरऑल मतलब दोनों को मिला के इतनी बड़ी थी मेरी, ठीक है, तो ये हो गया करंट का, करंट सिचुएशन के बारे में, और ये हो गया पहले बिफोर, ठीक है, बिफोर मेरा कितना था, देखो 8 में से 7 गया, कितना आ गया मेरा 1, ऐसे होता है वैसे, है ना, ऐसे होता है, और 5 में से 7 गया, कितना आ गया मेरा 2, तो पहले कितनी बड़ी थी 2, और ये एक पहले ना, पहले जनसंख्या थी 2x और 1x, तो मतलब ये जो है 9600 ये 3x की वैल्यू है, ठीक है, और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू 2x की, पहले के मेल की संख्या, तो 2 से इंटू कर दोगे तो देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, जीरो कर दिया, ये हो गया। अब देखो 2 को 4 से इंटू करो तो 4 हो गया, 2 को 3 से इंटू करो 6 आ गया, तो कितना आ गया मेरा 6400। अब चाहो तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे जाना भी लंबा हो जाता है और ऐसे जाना भी लंबा हो जाता है, इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, एलिगेशन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, the population of a village is 10,000 if the number of male increase by 5% and the female increase by 6%, then the population become 10,540, how many female are there। देखो जब भी ऐसे बोले ना फीमेल इतने बड़े मेल इतने बड़े, दो चीजें के बता परसेंटेज में आपको परसेंटेज बढ़ाया बता दे, ओवरऑल आपको बता दे कितना बढ़ा है, तो सबसे बेस्ट होता है एलिगेशन और फास्ट आंसर आता है, ठीक है। तो जब भी आपको 2 का इंक्रीमेंट दे दे तो आपको बताया यहाँ पे मेल और फीमेल पहले 10,000 थे और बाद में बढ़ के पहले देखो 5% बढ़ गए, ये मेरे मेल बढ़े थे, ठीक है, मेरे 5% तो मेल बढ़ गए और फीमेल मेरी 6% बढ़ गई, 6% मेरी फीमेल बढ़ गई, ठीक है। पहले मेरे कितने थे देखो 10,000 थे, ठीक है 10,000 थे, उसके बाद मेरे बढ़ के कितने हो गए 10,000 से 10,540, तो मेरे बढ़े कितने 10,000 के ऊपर देखो 5,000 सॉरी 540,
10,540 बढ़े तो 540 बढ़े किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल कितने बड़े परसेंटेज ये पता चल जाएगा, इससे इंटू कर देंगे 100 से। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कितना बढ़ रहा है 5 पॉइंट, नहीं सॉरी, कितना बढ़ रहा है मेरा, देखो क्या हो गया 10,000 से मेरा कितना बढ़ रहा है, मतलब 540 मेरे बढ़ रहे, ठीक है। और उसके बाद मैंने 10,000 नीचे लिख दिए, इंटू करेंगे 100 से, क्यों, क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज मतलब कमी बढ़ती देखना है। तो देखो दो, इधर 10,000 के 2 जीरो चले गए और ये जीरो का जीरो चला गया, तो कितना गया मेरा 45.4 हो गया। तो पॉइंट में आप लिख ही देते हैं, कोई ये पॉइंट लग गया, ठीक है। देखो 10 में से 6 चल, देखो 5.4 चला गया, पीछे कितना बचा 0.6 बचा, पता चल गया ना। ये तो इतना पता ही होगा, नहीं पता हो तो बच्चों की तरह लेके बैठो, 0.4 और ये 6 में से 0 करो, यहाँ इधर से इधर कैरी लोन फिर करो, पता चल जाएगा इधर आएगा 6, नहीं आता वो ऐसे करके देख लो, नहीं तो बता भी दूँ। ये 0 है तो इसके पास से कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, पॉइंट अब 5 बचा, 5 में से 5 तो 0 हो गया, तो कितना गया मेरा 0.6। उसके बाद रेशियो में 5 में से 5.4 चला गया तो कितना बचा मेरा 0.4, 0.4 भी बोल दो चलेगा, मतलब मैं आगे 0 लिख ही देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कोई भी। अब देखो ओवरऑल मेरा, मैं तो बता रही हूँ ये तो अभी का है, अभी का है ना, प्रेजेंट का, तो मैं लिख देती हूँ अभी को, क्या लिख दूँ, अभी लिख दे दो, ये मेरी करंट सिचुएशन के बारे में कितना इंक्रीमेंट, और ये था मेरा पहले का, ये वो। तब देखो पहले मेरी पॉपुलेशन कितनी थी 10,000 और ऐसे कितनी थी 10 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, तो एक मान लो, चाहे तो एक मान लो और फिर इसको 0.4 से इंटू करके एक मान लो, क्योंकि एक कैसे हो गया पता चल गया ना, 0.6 और 0.4 1 होता है, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे बोलूँ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी फीमेल की चाहिए, तो ये पॉइंट हटा, नीचे कितना गया 10, 0 से 0 खत्म, 3 0 या 4, कितना आ गया मेरा 4,000, फीमेल की वैल्यू, सॉरी फीमेल की जनसंख्या 4,000, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। उसके बाद मैं आपको एलिगेशन बताती हूँ, अगर मानो यहाँ अगर बट्टे में वैल्यू होती तो हम कैसे लेके आते हैं, मतलब पॉइंट हटा के अगर कोई 10 से कर जाता तो वो कैसे करता, मैं आपको वो भी बता दूं। जैसे इसी संख्या को ले लेते हैं पहले, तो फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले देखो 5 लिखा है 5%, उसके बाद आपको लिखा है 6%, ठीक है। नीचे मेरा क्या है 5.4, तो मैं चाहूँ तो यहाँ बट्टे में लिख सकती हूँ, यहाँ हट गया, नीचे आ गया 10 आ गया। तो एक रूल है वैसा याद रखना, जो इसके नीचे संख्या हो ना उसको सबसे इंटू करना, इसके नीचे जो भी संख्या होगी ना, इसके नीचे वाली ये संख्या, इसको तीनों से इंटू करनी है। तो 10 से यहाँ पे इंटू कर दो, 10 से इधर इंटू कर दो और 10 से इधर इंटू कर दो। तो देखो 10 से इंटू करोगे तो ये 0 से ये 0 खत्म, इधर कितना हो गया मेरा 60, इधर कितना हो गया मेरा 50, इधर 60 हो गया, इधर 50 हो गया और इधर मेरा 54 हो गया। तो मैं ऐसे लिख दूं देखो 50 60 और ये 54। अब देखो इसमें से ये गया, कितना बच गया मेरा 6 बच गया मेरा, 50 में से 54 गया, कितना बच गया 4, बात एक है, वो वैसे भी वही आ रहा था। तो आप चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, उसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक और बताती हूँ, ये हटा देते हैं। अब देखो यहाँ एक और बताती हूँ, जैसे मानो यहाँ 5% आपको दिया हुआ है, ठीक है 5%, आपको यहाँ बोला है 25%, ठीक है, और आपको ऐसे बोल दे ओरली के 19%, नीचे मेरी ये वैल्यू है 19/3%, इतना है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जब भी नीचे वाली जो संख्या हमें दी हुई है ना उसको सबसे इंटू कर देंगे, नीचे जो भी संख्या दी हुई है उसको तीनों से इंटू कर देंगे, इधर भी 3 से इंटू, इधर भी 3 से और इधर भी 3 से। तो देखो 3 से 3 तो खत्म हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा 15, इधर कितना हो गया 25 से 3 बार इंटू करेंगे तो 75, इधर 19 का 19 बच गया। अब पहले सबसे पहले तो सीधा 20 माइनस कर दो और फिर वापस एक जोड़ दो क्योंकि 19 है, तो इसमें से सीधा 20 माइनस किया कितना गया मैंने 55, और इसमें एक जोड़ दो क्योंकि 19 ही तो कम करना है, 20 नहीं करना है, तो एक जोड़ दे कितना गया 56, और इसमें से 19 में से 15 गया तो मेरे कितना बच गया 4। हटा देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब हम करेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मान लो ऐसे बोलूं मैं आपको 15% क्रिकेट पसंद है किसी को, और 15% किसी को फुटबॉल, ये 20% लोगों को क्रिकेट पसंद है और 15% लोगों को फुटबॉल। मैं बोलूं जैसे देखो क्रिकेट और फुटबॉल, ये बोलूं मैं 20% लोगों को तो क्रिकेट पसंद है और बोलूं 15% को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। अब मैं ऐसे बोलूं इनमें से एक 5% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों पसंद है, ये होते हैं वेन डायग्राम क्वेश्चन, ठीक है।
अब इनको कैसे करेंगे बताते हैं। देखो जैसे मानो ओवरऑल ये जो लोग हैं, ये 20% लोग हैं, ये इन सबको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। इनमें से इधर जो ये है 15%, इन सबको क्या पसंद है, फुटबॉल। तो देखो, और ये जो बीच वाला एरिया है ये 5% है जिनको क्या पसंद है, बोथ। इनको 5%, ये जो वो लोग हैं जिनको सब पसंद है। तो मतलब 5%, अगर 20 में से 5, ये पूरा 20 था, इसमें से 5 को सब दोनों पसंद है, तो जो जिनको शुद्ध रूप से क्रिकेट पसंद है वो कितने हो गए, 15%। समझ गए आप। और इधर देखो, इस पूरा ये पूरा कितना था, 15%। ठीक है, फुटबॉल 15% था पसंद लोगों को, उनमें से 5 ऐसे जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। तो मुझे ये बताओ, शुद्ध रूप से फुटबॉल किसको पसंद था, 10% लोगों को। तो इसको मिला देंगे तो इधर 15 हो जाएगा, और इसको मिला देंगे इधर 20 हो जाएगा। तो आ गया। अब देखो, अगर आपको इसमें से ये पूछ ले कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, इतने इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, फुटबॉल और क्रिकेट कुछ भी पसंद नहीं है, तो ओवरऑल कितना है। देखो सबसे पहले क्या करो, जितना आपको दिया है इन दोनों को पूरा जोड़ दो और बोथ को माइनस कर दो। इसका फॉर्मूला है सीधा, इन दोनों को जोड़ दो और बोथ को माइनस कर दो, और फिर 100 में से माइनस कर दो, तो उनको कुछ पसंद नहीं है। तो क्या होगा, देखो 20 प्लस 15 माइनस 5। ठीक है, तो आप देखो ये मेरा कितना हो गया, 35 माइनस 5, तो कितना हो गया मेरा, 30%। 30% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है ही है, लेकिन 100 में से 30% को कुछ ना कुछ पसंद है, तो 70% ऐसे लोग हैं जिनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा वो कितने लोग हो गए जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, वो है 70%। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको बताया, ये नॉट इंटरेस्टेड लोग है। लिख देती हूँ आपको, ये नॉट इंटरेस्टेड लोग हैं जिनको 70%, और इनमें कुछ ना किसी में तो इंटरेस्ट है, इनको किसी ना किसी में तो इंटरेस्ट है। आप ये मान लो, है ना, इंटरेस्ट है। अब मैं आपको क्वेश्चन लगवाती हूँ तो आपको चल जाएगा ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। क्वेश्चन करते हैं अब। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। If 40% failed in both subject, what percent passed in both subject? हम डायग्राम हमेशा फेल वाला पूरा, जिसके भी ये लिखा हुआ ना बहुत ये फेल है, मतलब अगर आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज बहुत फेल का, तो आप डायग्राम बनाओगे फेल का ही। तो बहुत जो मेरे फेल, इसमें कितना दिया हुआ है, बहुत जिसके साथ दिया हुआ है वही बनाएंगे। तो यह बोल रहे हैं जो 40% लोग हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। और क्या बोल रहा है, साइंस के अंदर कितने मेरे फेल है, तो साइंस के अंदर 50 फेल है मेरे, 53 ये मेरा साइंस में फेल है, साइंस में फेल है वो। उसके बाद आपको क्या बता रहा है, साइंस के अलावा कितने लोग हैं जो मैथमेटिक में फेल है, वो है 48। मैथमेटिक में फेल है वो है 48, और दोनों में जो फेल है बोथ में, वो है मेरा 40%। बोथ का जिसका भी दिया हुआ ना उसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फेल का बना देते हैं यहाँ पे चार्ट। तो देखो ये 53 है पूरा, ये साइंस है, ये साइंस का, ठीक है, 53% का। उसके बाद उनमें से 48 ऐसे लोग हैं जिनको क्या क्या है, 48 वो है मैथ के। तो ये जो बीच वाला है ये कितने का है, 40%, जो दोनों में फेल है, जो दोनों में फेल है। तो आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा क्या है चीज, आपसे क्वेश्चन में किस चीज का पूछा है, कि आपको ऐसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो पास है, पास का आपको पूछा है। तो इन सबको माइनस कर दोगे तो पास वाले बच जाएंगे 100% में से। तो देखो मैं क्या बोलती हूँ, बोथ को हमेशा माइनस करते हैं। तो 53% प्लस 48% माइनस 40%, ठीक है, मैंने बताया। तो देखो पहले इसको आप प्लस कर लो, या चाहो तो माइनस कर लो सीधा तो भी आ जाता, कोई बात नहीं। इसको प्लस कर लोगे तो आ गया 101 में से 40% माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 61%। 61% किसी ना किसी में फेल है, ये फेल लोग हैं 61%। तो 100 में से 61 फेल है, तो पास कितने हैं देख लो। तो पास के लिए क्या करेंगे हम, 100 में से 61 माइनस कर दो तो कितना आ गया मेरा, चलिए 39%। ये मेरे पास है किसी ना किसी में। ऑप्शन नंबर बी, एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है।
इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही वेन डायग्राम के ऊपर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है देखो। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इकोनॉमिक्स, 48 फेल इन रीजनिंग। और क्या बोल रहा है, इफ 20% स्टूडेंट फेल इन बोथ, तो हम डायग्राम किसका बनाएंगे, बोथ का, क्योंकि बोथ किस में है, फेल में, तो हम बनेंगे किसका, फेल का। जिसके साथ बोथ दिया उसका हम डायग्राम बनाते हैं फेल का। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, सेम वैसा ही है, बता देती हूँ आपको। देखें ये सबसे पहले आपको किस किस का बताया हुआ है, 35 है जो इकोनॉमिक में फेल है, ठीक है। ये इकोनॉमी में 38%, इधर लिख देती हूँ, 38% है जो इकोनॉमी के अंदर फेल है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, किसके अंदर, फिर 48 रीजनिंग में, नहीं 45% मेरा रीजनिंग में, ये मेरे रीजनिंग के अंदर फेल है। और आपको बहुत के साथ किसका दिया हुआ है, 20% का, तो बहुत जो है मेरा ये 20% है। ये फेल का बनाया मैंने डायग्राम, ठीक है, ये सब फेल का है। तो हम मैंने बताया जो दिया हुआ है उसको तो, और बहुत को उनको जोड़ दो और बहुत वाले को माइनस कर दो। तो देखो 38 प्लस 45 माइनस 20, सबसे पहले इसको हम जोड़ देंगे तो 3, और ये कितना हो गया, 43 में 83 में से 20 जाएगा, कितना हो गया मेरा, 3 का 3 बच गया, और ये 63%। ये तो क्या है, फेल है किसी ना किसी में। मेरे को पास का बताना है, पास कितने हुए, ठीक है। तो कितने हैं मेरे, 37 होंगे पास, कितने, 100 में से 63% माइनस कर दो तो मेरा कितना आ गया, 37%, ये मेरे पास है। तो हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन चेक कर लो एक और, क्वेश्चन क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ 35 है तो हम यहाँ 35 लिखेंगे, 35 है तो इधर भी 5 लिखो। तो अब इसको हम जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरा, देखो 80, 80 में से 20 गया तो कितना हो गया मेरा, 60% फेल है। तो 60% माइनस करोगे 100 में से तो 40% मेरे पास हो गए। इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा वो क्या है। In an office, 55% like tea, 60% person like coffee, and 45% like both. Then what is percent of person who like at least one drink? इतने कितने लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है। क्या बोल रहा है, 55 लोग हैं जिनको चाय पसंद है, 60 को कॉफी, 55 को टी पसंद है। और कितने लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है मेरे, 60% को कॉफी पसंद है। उनमें से 45% है जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है। 45 में मतलब म्यूचुअल, दोनों में से दोनों ही पसंद है, मतलब 45 को पसंद है दोनों चीजें। तो देखो मैंने क्या बोला, बहुत को माइनस कर दो, तो देखो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पसंद है, वो जिनको कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट पसंद है, तो 55 प्लस 60 और 45 को माइनस कर दो तो कितना हो गया मेरा, देखो 115 में से मेरा 100, इसमें सब जब इसको माइनस करोगे तो 0 और 4 चला गया तो 70%, जिनको कुछ ना कुछ पसंद है। ये हमारा आंसर आ गया 70%, जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है। अगर आपसे पूछता जिनको कुछ भी पसंद नहीं है उसको 100 में माइनस करे तो 30% ऐसे लोग हैं जिनको चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे सीपीयू में एसएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 47 passed in science and 51 failed in mathematics. If 42% failed in both subject, what percent pass in both subject? क्या बोला है, हमें पूछा है बहुत के साथ हमें फेल दिया हुआ था, फेल का लेंगे तो 42% बहुत है, ये बहुत है, ठीक है।
42% बहुत में फेल है। 47 साइंस में, 47 ये साइंस के अंदर है, ठीक है। और 47 सफल, सॉरी ये पास है जो 47 है, तो फेल मेरे कितने होंगे वो मेरे को निकालना ही पड़ेगा। इसमें से माइनस थोड़ा सा अलग आ गया क्वेश्चन, क्या होगा देखो, ये तो है बहुत फेल, और 47 जो है साइंस के अंदर वो मेरे पास है, तो 47 पास है तो नहीं सॉरी पास है, तो फेल मेरे कितने हो गए, क्योंकि फेल का ले तो सारा फेल का ही होगा अब। तो 47 मेरे पास है, तो फेल मेरे कितने हो गए, तो देखो आप 50 ये और 3 53% मेरे साइंस के फेल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, 51% के किसमें, मैथ में फेल है, ठीक है। 51% ये मैथ के, तो मैंने क्या बोला, बोथ वाले को माइनस करते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं, तो कर दो 51 प्लस 53 माइनस 42, तो कितना हो गया 4 और ये 10, 62% मेरे फेल का रेशियो आ गया। पूछा क्या कितने परसेंट या कुछ ना कुछ पास तो हुए एटलीस्ट, तो देखो कितना हो गया 38% मेरे पास हो गए। कैसे देखो 100 में से 62 गया तो आ गया 38, ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है देखो, इन एन ऑफिस 55% पीपल लाइक टी एंड 64% पीपल लाइक कॉफी, इफ 38 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्या बोला है देखो आपको बताती हूँ, क्या बोल रहा है 55 लोगों को तो चाय पसंद है, 55% को तो 55% है उनको चाय मतलब टी पसंद है, ठीक है। कॉफी कितने को पसंद है मेरी 64 को मेरे कॉफी पसंद है, ठीक है। और उनमें से बहुत जो है वो 380 अब नंबर में दिया हुआ है पेपर, ये परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है, ठीक है। माइनस बहुत वाले करते हैं तो 380 लोगों को मेरे दोनों चीजें पसंद है, और टोटल इन सबको प्लस करने के बाद 100 आता है ना बराबर में, तो 100 इधर लिख देंगे परसेंटेज में। तो आप खुद देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया मेरा 9 और ये 11, 19%, और फिर 3, अब इसमें से अब चाहो तो 100 को इधर लेके आ जाओ, चाहो तो इसको उधर लेके चले जाओ, तो मैं इधर लेके आ जाती हूँ तो उधर ये 380 प्लस में हो जाएगा, तो इधर 100 में से ये गया तो कितना हो गया मेरा 19%, तो 19% की वैल्यू कितनी है मेरी 380, 19 से कम 19 दूना 38, 1% की वैल्यू क्या हो गई 20, 1% की 20 है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या चीज पूछी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा है कुल संख्या, नहीं जो सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है। 1% की 20 तो 100 जनों की कितनी हो गई, 2 जीरो लगा दो 20 के पीछे 2000, ऑप्शन नंबर सी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस, 60% पास्ड इन हिंदी एंड 25% फेल इन बोथ, तो 25% फेल का दिया हुआ है आपको, है ना, फेल इन बोथ, तो मुझे अब फेल का ही लेना पड़ेगा सबका, ठीक है। और क्या बोला है 240 बच्चे हैं जो दोनों में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे, तो बताओ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। तो 75% मेरे किसके अंदर पास हो जाते हैं साइंस के अंदर, तो फेल होने वाले साइंस के अंदर 25 हो गए, ये साइंस के अंदर फेल वाले हो गए, साइंस के फेल। उसके बाद क्या है और फेल निकालना हमें, 60% हिंदी में पास होते हैं, तो फेल होने वाले 60 में से गए तो 100 में 60 गए तो 40% फेल होने वाले हिंदी के फेल। तो मैंने क्या बोला है पहले बोथ वाले को माइनस कर दो, इनको प्लस कर दो, तो देखो ये प्लस में है संख्या, ये माइनस में, तो 25 से 25 कर दिया, तो 40% मेरे ऐसे लोग हैं जो फेल है। तो मेरे पास कितने हैं 100 में से 40 गया तो पास मेरे 60% है, और 60% तो परसेंटेज में है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है 240 लोग हैं जो पास है दोनों परीक्षा में, तो 240 की वैल्यू 60 है, निकालना क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया, तो वो 100 है टोटल। देखो जीरो से जीरो खत्म, 6 चौक 24, ठीक है, कितना गया 400, 400 बच्चे हैं टोटल, ऑप्शन नंबर बी नोट डाउन कर लो। कोई बच्चा ऐसे बोले फेल वाले तरीके से ना करे और पास वाले से करे तो हम कैसे करेंगे देखो,
तो क्या बोला है, 75% लोग हैं जो किस में फेल पास है, साइंस में पास, ठीक है। और हिंदी में पास है वो कितने हैं मेरे, 60% है जो मेरे हिंदी में पास है, ठीक है। और दोनों में पास है वो कितने हैं, तो दोनों में फेल 25% है, दोनों में फेल, तो पास कितने हो गए, 25 गए, 100 में से 25 गए, 75 दोनों में पास है, तो बहुत में पास है। तो इन दोनों को जोड़ दो, इसको प्लस कर दो, देखो ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये 25 है, 25 खत्म। ये 60% क्या है, पास का है। पास कितना है, 60%। और आपको ऐसे स्टूडेंट कितने बताए हुए, 240, 240 स्टूडेंट आपको बताए, ये 60% के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 100 से इंटू को 200, ये गिर गया 624 और ये 400। चाहो तो ऐसे भी कर लो, पर ये मैं फेल वाला कहती हूँ। अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं हम, कल आपके लिए और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, राम जी राम।